नमस्कार दोस्तों, कक्षा 6 हिंदी प्रथम सत्र में चौथी इकाई है गिनती 51 से 100। हमने 1 से लेके 50 तक गिनती 5वीं कक्षा तक सीख ली है। आज हम 51 से 100 तक की गिनती सीखेंगे और अंक में और शब्द में दोनों में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे गिनती अंकों में और शब्दों में दी गई है, वो मैं पढ़ता हूँ। मेरे पढ़ने के बाद हर एक शब्द आपको भी ऊंचे स्वर में पढ़ना है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। इस तरह हमको 51 से 100 तक की गिनती लिखनी है और पढ़नी है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, उसमें हमें जोड़े मिलाने हैं। यहाँ पे जो अंक लिखे गए हैं उनको शब्दों में से ढूंढकर यहाँ लिखना है। सबसे पहला है 85, उसके बाद 73, तीसरा 69, चौथा 56, उसके बाद 99, 88 और अंत में 76। स्वाध्याय का प्रश्न दूसरा है, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं तो अंक लिखना है, यहाँ पे अंक दिए गए हैं तो शब्द लिखना है। उन्नासी, 74, 59, 63, ये है 75, 90, 54, 89। स्वाध्याय का प्रश्न तीसरा है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको सर्वनाम ढूंढना है और
योग्य तरीके से यहाँ पे रखना है। शब्द पहले हम पढ़ लेते हैं। रमेश, वह, गीता, हम, उसे, मैं, हम, कौन। पहला वाक्य है, वह 30 वर्ष का है। पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं भी पढ़ूंगी। हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह, कौन, उसे, हम, मैं, ये सभी शब्द सर्वनाम है। कुछ नए शब्द हैं जो हम जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहला है तकिया। तकिए को हम सर के नीचे रखते हैं सोते समय और इससे कंधे को भी आराम मिलता है। दूसरा है कंघा या कंघी, जिससे हम बाल संवार सकते हैं। ये है खरल। खरल से हम चटनी बना सकते हैं। पुराने ज़माने में औषधियाँ भी खरल में ही बनाई जाती थी। अब ये है चारपाई, जो कि बहुत सुविधाजनक है। इसमें बिल्कुल भी हमको गर्मी नहीं लगती। इसको तो आप सब जानते ही हैं। ये है उपले, जो गाय के गोबर से बनते हैं और जिसका धुआं बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारा आसपास का वातावरण सैनिटाइज भी हो जाता है। ये जो घर के आगे वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं बरामदा। बरामदा ऐसी जगह है जो घर के बाहर होती है, लेकिन फिर भी घर का एक हिस्सा है। बरामदे में बैठ के आप बारिश का मज़ा ले सकते हैं। बरामदे में बैठ के आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। ये चित्र है अलमारी का। आप सबके घर में अलमारी तो होगी ही। अलमारी में आप क्या क्या रखते हो देखो, और अपनी अलमारी ठीक तरह से सजा के रखते हो ना। ये चित्र है पाखाना का। पाखाना आज हर एक घर में उपलब्ध है। पहले के ज़माने में सभी घरों में पाखाना नहीं होता था। खपरेल। खपरेल ऐसी चीज़ है जो हम हमारे घरों के ऊपर लगाते हैं। आज तो छत वाले घर भी देखने को मिलते हैं और कई लोग खपरेल को सुशोभन के लिए भी लगाते हैं। ये है घड़ी। ऐसी मशीन जो हमको समय बताती है। कोई भी घड़ी हो वो समय दर्शाती है। निम्नलिखित चिन्हों को देखिए और समझिए। यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, वो क्या है, कहाँ पे होते हैं, वो हम समझते हैं। पहला चिन्ह है आगे बम्प है। ये चिन्ह शहरों में होते हैं, जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है। वहाँ पे स्पीड कम करने के लिए ऐसे बम्प बनाते हैं, जिससे जो भी वाहन चालक है उनको
अपने वाहन की गति कम करनी पड़ती है। इससे एक्सीडेंट की संभावना घट जाती है। दूसरा है अंतरदर्शक माने माइलस्टोन। माइलस्टोन आपको कोई शहर या गांव में देखने को नहीं मिलेगा। ये माइलस्टोन या अंतरदर्शक शिला है वो आपको हाईवे पे दिखाई देगी। जब हम एक शहर से दूसरे शहर रोड से जा रहे हो, किसी वाहन से जा रहे हो जो रोड पे चलता है, तब ये अंतरदर्शक शिलाएं हमको देखने मिलती है, जहाँ पे आगे का जो गांव है, आगे का जो शहर वो कितना दूर है वो हमको दिखाई देता है। यह है रेलवे फाटक का चिन्ह। कोई भी गांव या शहर में जब रेलवे क्रॉसिंग होता है तो उसके आगे रास्ते पे ऐसा चिन्ह लगाया जाता है जिससे आने जाने वाली गाड़ियों को पता चले यहाँ रेलवे फाटक है। यह है खतरे का निशान। खतरे का निशान बहुत सारी जगहों पे होता है, जैसे बिजली के खंभे पे होता है और पेट्रोलियम्स और ज्वलनशील पदार्थ जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे उसका यूज़ होता है, वहाँ पे भी ऐसा खतरे का निशान होता है। अब बात करते हैं आज के गृह कार्य की। सबसे पहले आपको 51 से 100 तक की गिनती आपकी कॉपी में लिखनी है। यहाँ पे एक गेम दी गई है, वो भी आप खेल सकते हैं। भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण कराते हुए साइकिल तक पहुँचाइए। ये भोला भैया है, उसको आपको रास्ता दिखाना है। रास्ते में जितनी संख्या आती है उसका उच्चारण करना है और ऐसे करके उसको यहाँ साइकिल तक पहुँचाना है। ये भी गृह कार्य है। पहला प्रश्न और दूसरा और तीसरा प्रश्न हमने कर लिया है, वो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। चौथा प्रश्न है, उसमें आपको चित्र बनाना है। 51 से 73 तक के अंकों को क्रमशः जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए। यहाँ पे जो गिनती दी गई है उसके हिसाब से आपको जोड़ते जाना है और चित्र बनाना है। खेले हम खेल, ये बहुत अच्छी गेम है जो आप हर रोज़ खेल सकते हो। कैसे खेलना है वो आपको पता ही है। यहाँ से शुरू करना है और जब सीढ़ी आती है तो ऊपर चढ़ना है और सांप आता है तो नीचे आ जाना है।